वाह वाह वाह। ठंडी और तंग हवा वाले कमरे में हल्की सी चीख गूंज रही थी। एक औरत ने बच्चे को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा था और दरवाजों और खिड़कियों से अंदर आ रही ठंडी हवा से बच्चे को बचाने के लिए एक फटी हुई रजाई का इस्तेमाल कर रहा था। कमरे में बहुत रोशनी थी, मानो उदास माहौल की झलक दिख रही हो। एक तेल का दिया ऐसे टिमटिमा रहा था जैसे वो किसी भी पल बुझ सकता है। हुआ हुआ हुआ। टैंग सैन ने फिर से आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ ये मामूली चीखें ही निकाल सका। उसे इस दुनिया में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। हाँ, बस कुछ ही दिन हुए थे। वो अभी अभी पैदा हुआ था, लगभग 3 दिन पहले। लेकिन उसे पहले ही गहरी परेशानी का एहसास हो गया था। एक समय फर्स्ट जनरेशन गॉड किंग होने के नाते उसने अपनी दूसरी पत्नी की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया था। आखिरकार जब उसकी दिव्य चेतना खत्म होने वाली थी तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और इस तरह वो इस दुनिया में आ गया। चाहे वो पहले कितना भी ताकतवर रहा हो, अपने दूसरे जन्म के बाद वो अब सिर्फ एक बच्चा था। सबसे कीमती चीज उसकी पिछली जिंदगी की यादें थी। सबसे दुखद बात ये थी कि चाहे वो यादें कितनी भी मजबूत हों, वो उसके कमजोर और नाजुक छोटे शरीर को नहीं बदल सकती थी। 3 दिन बाद अपनी माँ के थोड़े से दूध पर गुजारा करते हुए वो अभी तक यहाँ की भाषा नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार उसके लिए भी तो समय चाहिए था। लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था कि जिस दुनिया में उसका दूसरा जन्म हुआ था वो शायद उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठोर थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक लोहार परिवार में पैदा हुआ था और उसके पिता एक छिपे हुए पावर हाउस थे। उसके पास खुद भी जबरदस्त टैलेंट था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या वो जिंदा रह पाएगा। पूरी तरह से ब्रह्मांडीय खोज उसकी दिव्य चेतना को मुश्किल से उसकी यादों को संभाले रखे और कुछ और करने में असमर्थ था। फिर भी वो महसूस कर सकता था कि उसका छोटा सा शरीर कितना दयनीय था। उसकी माँ लंबे समय से कुपोषण की वजह से उसके दोबारा जन्मे शरीर को पूरी तरह से कुपोषित कर चुकी थी। उसकी चीखें भी धीमी थीं। पिछले जन्म में उसके अपने बच्चे थे। वो जानता था कि आम बच्चों को कैसे रोना चाहिए, लेकिन अब रोना भी मुश्किल लग रहा था, जैसे वो किसी भी पल सांस लेना बंद कर सकता है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो एक ऐसे परिवार में दोबारा जन्म लेगा जिसके पास चांदी का चम्मच होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा होगा। एक गॉड किंग के रूप में दोबारा जन्म लेना और मौत के कगार पर होना, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है? ऐसी कहानी खत्म होने से पहले एक चैप्टर भी नहीं चलेगी, है ना? हालांकि इन छोटे 3 दिनों में उसने कुछ चीजें महसूस की थीं और इस दुनिया के बारे में थोड़ा समझा था। अपनी बुरी हालत का ये बुरा एहसास इस समझ से बहुत जुड़ा था। उसका दोबारा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था, कम से कम ऐसे जीव के रूप में जो उसकी पिछली दुनिया के इंसानों से बहुत अलग नहीं था। लेकिन इस दुनिया में इंसान बहुत ही घटिया लगते हैं। सीधे शब्दों में गुलाम। वो एक ऊंची जाति के गुलाम थे जिससे उनकी तकलीफ समझ आती है। 3 दिन से उसने अपने पिता को इस दुनिया में नहीं देखा था। बस वो और उसकी माँ थे जो एक दूसरे पर निर्भर थे। हर दिन दूसरे फटे पुराने कपड़े पहने इंसान चुपचाप उसकी माँ के लिए थोड़ा खाना लाते थे। बस यही उन्हें जिंदा रखता था। सबके चेहरे पर लकड़ी जैसे या यूं कहें कि सुन्नपन था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पहले ही अपनी इस बुरी हालत के आदी हो चुके हैं। अपनी पिछली जिंदगी की यादें होने की वजह से टैंग सैन की दिव्य आत्मा इस दुनिया के एक आम इंसान से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। उसने अभी तक इस दुनिया की भाषा इसलिए नहीं सीखी थी क्योंकि ये इंसान बहुत कम बोलते या बातचीत करते थे। जब बोलते भी थे तो बस कुछ आसान शब्दों में। क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? टैंग सैन के होंठ फड़क गए और वो कुछ और बार वाह वाह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। शियाओवू, अगर तुम्हारी पुनर्जन्म वाली आत्मा को पता है तो प्लीज अपने पति को आशीर्वाद दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस दुआ करो कि तुम्हारे पति बच जाएं, नहीं तो हम सच में कभी एक परिवार के तौर पर फिर से नहीं मिल पाएंगे। शरीर की कमजोरी की वजह से उसे पता भी नहीं चला और वो सो गया। और इस तरह उसने अपने दिन एक धुंध में बिताए जो पूरे 1 महीने तक चला। अपनी माँ के थोड़े से दूध पर जिंदा रहते हुए वो कम से कम भूख से तो नहीं मरा, लेकिन उसके छोटे से शरीर की कमजोरी बेशक अभी भी थी। टैंग सैन को अपने शरीर के बारे में कैसा महसूस हो रहा था, ये देखते हुए कमजोर छोटे मेरिडियन, कमजोर शरीर, लगभग 1 महीने बाद उसका वजन शायद सिर्फ 5 या 6 पाउंड के आसपास था, जो उसकी पिछली जिंदगी में एक नॉर्मल नए जन्मे बच्चे के बराबर था। धमाका! कमजोर दरवाजा अचानक खुल गया। ये टैंग सैन ने इस दुनिया में आने के बाद सुनी सबसे तेज आवाज थी। उसने अपने आप देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं।
एक हट्टा-कट्टा आदमी दरवाजे से अंदर आया और उसे देखकर टैंग सैन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये पक्का कोई इंसान नहीं था। अपनी पिछली दुनिया में उसने कई मॉन्स्टर देखे थे, लेकिन उसके सामने जो जीव था वो पक्का नया था। जो अंदर आया था शायद वो नर था। उसका शरीर इंसान जैसा था, 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, लेकिन उसका सिर भेड़िए जैसा था। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और वो एक भेड़िए जैसा था।